श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे जीवन के दो पहलू हैं। एक है ज्ञान और दूसरा है क्रिया। इन दो पहलुओं का संतुलन हमेशा बनाए रखे तब हम ध्यानमय जीवन जी रहे हैं। यदि हम अपने इन दो शक्तियों का, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, इनका संतुलन बनाते नहीं तो हमको जीवन में समस्या के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। और इसीलिए हमने किसको महत्व दिया है? यदि हमने क्रिया को महत्व दिया है तो हमारे मन में यही बात बनेगी, हर चीज करनी है करनी है। लेकिन जो क्रिया ज्ञान पर आधारित नहीं होती, उस क्रिया में हम फंस जाते हैं। और जो क्रिया हम ज्ञान पर आधारित होती है, हम उस क्रिया से या कर्म से मुक्त हो जाते हैं। देखो, जैसे आप लोग समझो, जब करते होंगे तो यह क्रिया लंबे समय तक करने से उसमें हमको मन को लगाने की आवश्यकता नहीं, वो मैकेनिकली होते रहता है। और जहाँ जीवन मैकेनिकल हो जाता है, वहाँ जीवन का रस समाप्त हो जाता है। जीवन में ज्ञान की प्रधानता हो तो उसमें आनंद प्रकट होता है, क्रिया में कष्ट प्रकट होते हैं, परेशानी प्रकट होती है, थकावट प्रकट होती है। और इसीलिए ये दो चीज़ों को स्पष्ट समझना है। तो हमारी जितनी क्रियाएं हैं, कर्म है, उसका आधार ज्ञान हो, नहीं तो केवल मशीन के जैसा जीवन जीते हैं और फिर जीवन में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। और यही जो बात है वही ध्यान के बारे में आ जाती है। क्योंकि हम हर चीज कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, प्रेम भी कर रहे थे। और उसका प्रभाव ये हुआ कि हम अब ध्यान भी करना चाहते हैं। तो ये जितने ध्यान करने वाले हैं, वो ध्यान के कारण जितने परेशान होते हैं, उतने और किसी के कारण नहीं परेशान होते, क्योंकि ध्यान कर रहे हैं। तो सिद्धांत क्या निकला? ध्यान देना है या ध्यान करना है, ये स्पष्ट हो जाए। यदि हम ध्यान देंगे तो हमारा जीवन भिन्न होगा। यदि हम ध्यान करेंगे तो जीवन भिन्न होगा। करने में थकावट है, ध्यान दो तो थकावट नहीं, रिलैक्स होकर भी आप ध्यान दे सकते हैं। और इसीलिए ध्यान की पहली बात, हमको ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। अब ये बात हम सबको पता है
लेकिन पता है ये पता नहीं कि जहाँ हम ध्यान की बात सोचते हैं तो क्या एक आसन पर बैठ गए और हिलेंगे नहीं, और फिर समस्या मन में भी विचार नहीं आने चाहिए, और ये मन को शांत रखना ऐसे ही हो जाता है जैसे मुट्ठी में समुंदर को बांध के रखना, और फिर परेशान। इसीलिए ध्यान मत करो, ध्यान दो। जागृत अवस्था केवल जागृत अवस्था में है। अब ये अपनी जो ध्यान की क्लास है, ये कितने समय? 1 घंटे में। तो 1 घंटे में ध्यान किया और बाकी 30 घंटे में फ्रस्ट्रेशन। तो हमको ध्यान 24 घंटे रहना है। देखो, कई बार क्या हो जाता है कि हम उपवास करते हैं एकादशी का। पहले दिन दबा के खाएंगे। एकादशी का महात्म्य द्वादशी के लिए होता है, और एकादशी के दिन भी दुनिया भर की चीजें खाएंगे। माने करना है उपवास, और विचार चल रहा है खाने का, क्योंकि कर रहे हैं। इसीलिए ध्यान हमको 24 घंटे में 24 घंटे देना है। जैसे जागृत अवस्था जागृत में ही होती है, स्वप्नावस्था स्वप्न में ही होती है, सुषुप्ति अवस्था सुषुप्ति में ही होती है। क्या वैसा ध्यान केवल ध्यान के समय ही रहे? तो ध्यान कहाँ और कब देना है? हमको ध्यान ये तीनों अवस्था में रखना है। यदि कोई कहे कि आपकी तबीयत ठीक है क्या? हाँ जी ठीक है। सिर्फ थोड़ा हेडेक चलता है और कमर में भी लोच आ गई है और पेट गड़बड़ है, लेकिन ध्यान हमारा स्वास्थ्य ठीक है। तो जैसे यह मूर्खता है, इसी प्रकार से आधा घंटा हम मेडिटेशन करेंगे, बाद में फ्रस्ट्रेशन करेंगे, तो ये मेडिटेशन का कार्टून हो जाता है। इसीलिए ध्यान माने हमको 24 घंटे में 24 घंटे ध्यान में जीवन जीना है। सुबह उठे तो रात को सोने तक, रात को सोए तो सुबह उठने तक, तब जा करके हम ध्यान के बारे में कुछ सीखेंगे। और इसीलिए पहला ध्यान का अभ्यास हमको अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखना है। सीखने की प्रक्रिया नित्य निरंतर हो। सीखना यह ज्ञान का क्षेत्र है। क्या सीखना है? हर एक अनुभव से हमको एक लेसन सीखना है। और जो व्यक्ति सीखने में लगा है वो कंप्लेन नहीं करेगा, और जो कंप्लेन करता है वो सीखता नहीं या सीखना नहीं चाहता। तो पहली बात हमको क्या सीखनी है कि जहाँ गति है वहाँ संसार है। संसार शब्द की परिभाषा भी यही है, संसरति इति संसारः। जहाँ गति है उसी को संसार कहते हैं। और इसीलिए हम क्या सोचते हैं कि आसन पर बैठ गए और हिले नहीं डुले नहीं, शांत बैठे। अब यहाँ से सीखना शुरू करेंगे। हम बैठते जरूर है, लेकिन हमने
यदि ठीक से बैठना सीखा है तो हम ध्यान में बैठ करके परेशान नहीं होंगे आसन को लेकर के। आपने स्वयं देखा होगा कितनी बार हम आसन बदलते रहते हैं, कभी बाएं पैर पर है, कभी दाहिने पैर पर है। कारण यह है कि आसन स्थिर होने के लिए जो चाहिए वो नहीं है। तो क्या सीखना है? पहले आसन के स्थैर्य के लिए हर चीज होती है केवल मन में, शरीर में कुछ नहीं होता। देखो, शरीर हमारे घर के जैसा है। जैसे यहाँ हम लोगों का सत्संग हो रहा है, ये एक हॉल में कुछ नहीं हो रहा। हॉल तो ऐसा ही है, चाहे कुछ हो ना हो। इसी प्रकार से हमारे शरीर को कुछ नहीं होता, शरीर के अंदर में जो मन है वहां सब कुछ हो रहा है। तो हमको ये सीखना है कि स्थिर शरीर आसन कैसा बने। ये सीख लोगे तो होते रहेगा, फिर करना नहीं पड़ेगा। तो पहली बात, जो भी कार्य हम प्रसन्नता से प्रारंभ करते हैं उस कार्य में सफलता निश्चित होती है। जो भी कार्य आप जबरदस्ती से करो, मिलिट्री के ड्रिल के जैसे करो, तो वो होगा लेकिन उसमें सफलता नहीं होगी। इसीलिए पहले अपने आप को स्पष्ट रूप से प्रसन्न होकर ही भगवान के सामने भजन करने के लिए बैठना है। प्रसन्न हो। और केवल वही नहीं, हर जगह जो भी कार्य शुरू करना है प्रसन्नता से। भगवान कहते गीता में, क्लैब्यम मा स्मगम पार्थ नए तत्वई उपपद्यते। कोई भी कार्य करना है तो उत्साह और प्रसन्नता, ये दो बातें होगी तब जा करके वो कार्य सफल होता है। पनिशमेंट के जैसे नहीं है। देखो, मेडिटेशन करो 1 घंटा, क्या पनिशमेंट? नहीं है, प्रसन्नता। दूसरी बात, मन में हमारे कई बार कोई ना कोई डर रहता है, क्योंकि हम उल्टी सीधी बातें पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि एक बाबा जी ध्यान के लिए बैठे और लेविटेट होने लग गए, ऊपर ऊपर जाने लग गए। फिर हमको लगता है मैं बैठ करके यदि लेविटेट होगा तो कहाँ तक पहुँचूंगा। कल्पना चल रही है। हम आपको इसलिए बताते हैं कि लोग हमको पूछते हैं, इसलिए हम बताते हैं, तो हमको ये कुछ होता नहीं। तो आदमी समझो बैठे मेडिटेशन के लिए, और मुझे यही डर लगता है कि यदि मैं लेविटेट होने लगूंगा तो क्या होगा। अब ऐसे आदमी को आप क्या कह सकते हैं? जहाँ मन में डर है वो व्यक्ति ध्यानमय जीवन नहीं जी रहा है। दूसरे सज्जन ने हमको पूछा कि आप बताते हैं कि देह हम में है, हम देह में नहीं है। तो मैं जब उसका अभ्यास करता हूँ कि मैं देह के बाहर हूँ, फिर ये चक्कर आता है, समझो मैं अंदर जाना भूल गया, कहाँ से निकला था, कहाँ जाऊँ, तो क्या होगा? ये सब संदेह मन में आते हैं। संशय आत्मा विनश्यति। तो इसके लिए 2 बातें बताते हैं साधु संत। अपने हृदय में हमारे इष्ट देवता भगवान जो भी है आपके श्री कृष्ण हृदय में है, और इसी हृदय में हमारे गुरु महाराज विराजमान है। तो भगवान जो है हमारी अंदर से रक्षा करते हैं, और गुरु महाराज जो है वो हमको अंदर से ही गाइडेंस करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि अब
वहां कोई पूछने के लिए तो है नहीं, किसको पूछेंगे। तो आप जितने शांत रहोगे उतने आपको अंदर से ही गाइडेंस मिलते रहेगा। तो पहले प्रसन्नता से आके बैठे भजन के लिए या जो भी काम करना है प्रसन्नता से, बोर होकर के नहीं, यार फिर मेडिटेशन की क्लास नहीं। दूसरी बात है, हृदय में हमारे भगवान और गुरु महाराज है, तो डरने का कोई कारण नहीं, हम अकेले नहीं हैं। ये आपको लगता होगा बड़ा सिंपल है, लेकिन इसमें बहुत सूक्ष्मता है। कैसी सूक्ष्मता है वो आपको बता दें। एक क्लास में बच्चे लोग बहुत गड़बड़ कर रहे थे, तो उसमें से एक बच्चे ने कहा झूठ मूठ, देखो मिस आ गई। सब के सब बच्चे जो झगड़ा कर रहे थे एक दूसरे के साथ, जो कुछ कर रहे थे, एकदम शांत बैठ गए। वो मिस आई नहीं थी, केवल बताया था कि मिस आ गई है। यदि ये बात समझ में आ गई हो, इसी प्रकार से इसका हमेशा ध्यान रखना, हमारे हृदय में हमारे भगवान और गुरु महाराज विराजमान है। इसीलिए हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं और जो भी करते हैं, तो हमने जो कुछ करना है उस करने के पहले कन्हैयालाल जान लेते हैं, बोलने के पहले वो सुन लेते हैं, और विचार करने के पहले वो समझ जाते हैं। यदि इतना ध्यान में रखो तो आप ध्यानमय जीवन जी रहे हैं। कितनी सिंपल बात है। इसीलिए असली आध्यात्मिक साधना क्या है? क्या हम अपने आप से परेशान हैं? क्या हम अपने आप से दूर भागना चाहते हैं? तो इतना ही याद रखना है कि हमारे हृदय में भगवान है और सब जान रहे हैं एक एक चीज। और ये केवल ध्यान के समय नहीं, 24 घंटे में 24 घंटे। हम भले उनका तिरस्कार करें, वो नहीं छोड़ते। ओ, आप पृथ्वी का त्याग कर सकते हो, पानी का कर सकते हो, अग्नि का कर सकते हो, वायु का कर सकते हो, आकाश का त्याग नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप आकाश में हो। कहाँ जाओगे? इसी प्रकार से हम दुनिया का त्याग कर सकते हैं, सबका त्याग कर सकते, परमात्मा का त्याग नहीं कर सकते। वो नित्य निरंतर हमारे हृदय में है। केवल इसका स्मरण रखना है, करना कुछ नहीं। इसके द्वारा आप अपने मन को लेके जो परेशान होते हो ना, वो परेशानी की मात्रा कम हो जाएगी। अब तीसरी महत्व की बात, हम हमेशा अपने भूतकाल के बोझे को लेकर के चलते हैं। अब जब कोई भी बोझा हो तो उस बोझे से हम थक जाते हैं। तो ये बोझा होता है भूतकाल का। हम वहाँ गए थे मेडिटेशन करने के लिए, विपासना में गए थे, हमने 3 बार जाके आए, वो ये हो गया वो हो गया, लेकिन बाकी कुछ हुआ ही नहीं। देखो महाराज, सब होना बंद हो जाता है। ध्यानमय जीवन माने आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। है तैयार इसके लिए? यदि ये दिमाग में बात होगी कि ये करने से वो मिलेगा,
तो आप गलत मार्ग पर चल रहे हो। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसो। इसमें सीखो। हम सभी के सभी निद्रा के लिए इतने परेशान होते हैं। तो किसी को निद्रा नहीं आ रही हो तो फिर दारू दवाई करके निद्रा लेंगे। क्या है निद्रा में, क्या मिलता है? सब तो खो ही देते हैं ना। वहां दुनिया नहीं, लाभ हानि नहीं, मित्र शत्रु नहीं, अपना पराया नहीं, रिश्ते नाते नहीं, देश धर्म नहीं, सबका तो त्याग ही हो जाता है। तो क्या सीखना है? ये ध्यान से रखना संतो, आध्यात्मिक जीवन सीखना है, करना नहीं। तो एक छोटी सी बात, नींद, इसमें हम जब सब त्याग सकते हैं तभी नींद होती है। और नींद में जिसने सब कुछ त्यागा उसका भी त्याग हो जाता है। तो अब हमको इस सिद्धांत को लेना है। तो जब हम ध्यान के लिए बैठेंगे भगवान के सामने, तो उस समय हमको अपने पूरे भूतकाल का त्याग कर देना है। भूतकाल का त्याग कर देना माने क्या? हम आज कौन है? किसी को पूछो, भाई मैं आपको जानता नहीं, अपने बारे में बताओ। तुम क्या कहेंगे? नाम ये है, रूप ये है, आयु इतनी है, मैंने ये तीर मारे हैं, एक भी नहीं लगा। और क्या बताते? यदि इतना सिद्धांत पकड़ लो कि हम इस समय कुछ बने नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ इज ए प्रोसेस ऑफ अनडूइंग एंड अनबिकमिंग। कुछ करना नहीं है, करने से आदमी बनता है, नहीं करने से होता है। आदमी होता है, शादी करने से पति बनता है। तो हम बैठे हैं इस समय, ये दृढ़ निश्चय, इस समय मैं कुछ भी नहीं, आई एम मिस्टर नोबडी। क्योंकि समबड़ी व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व है अपने भूतकाल का बोझा ढोने वाला जो गर्दभ है, वो मैं है। हम यदि अन्य से बात करते हैं तो इधर ध्यान दो आप। या तो हम अपने भूतकाल की बात करते हैं या दूसरे की भूतकाल की बात पूछते हैं कि आप कहाँ के हो, कब आए, यहाँ कब कैसे रहे, ये क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो फिर अपने भूतकाल की बात करेंगे। देखो, यदि आप नो बड़ी हो तो आपके जीवन में भूत समाप्त हो गया। उतनी मात्रा में आपका मन शांत रहेगा। तो तीन बातें हो गई। प्रारंभ होना है प्रसन्नता से, एक्साइटमेंट से नहीं। दूसरी, हमारे हृदय में हमारे भगवान और गुरु महाराज विराजमान है, तो भय और मार्गदर्शन इसकी चिंता नहीं। तीसरी बात, हम यदि नो बड़ी रहते हैं, कुछ बनो मत, तो हमारे मन से पूरा भूतकाल हट गया है। और कई बार लोग ध्यान के लिए बैठते हैं तो
ध्यान के बाद क्या करेंगे इसका संकल्प लेते हैं। ये हम आपको सब बता रहे हैं, हम इससे गए हुए हैं, हमने ये सब बेवकूफ़ी करी है, इसलिए आपको बता रहे हैं। जैसे ध्यान के लिए बैठे हैं और ऐसा करेंगे, ध्यान होने के बाद जाएंगे, टाइम तो मिलता ही है तो कपड़े धोएंगे, क्योंकि सुबह तो बहुत बड़ा गर्म पानी नहीं था, ठंडा था, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे तुम ध्यान कर रहे हैं कि कपड़े धो रहे हैं? देखो, इसीलिए भविष्य को ताला लगा दो। अब क्या हो गया, आपने भूत को बंद कर दिया, मिस्टर नोबडी, और भविष्य को ताला लगा दिया, क्योंकि कोई भी संकल्प नहीं लिया। अब आप कहाँ हो? वर्तमान में। अब मुझे बताओ, वर्तमान में रहने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ करना पड़ता है? जो व्यक्ति नित्य निरंतर वर्तमान में रहता है, उसका जीवन ध्यानमय है। यही भगवत गीता है। आप सबको पता है भगवत गीता। अर्जुन की समस्या युद्ध करने की क्षमता नहीं है, ये नहीं थी। अर्जुन की समस्या वो डर गया था, ये नहीं थी। अर्जुन की समस्या वो पहले बहुत बार हार चुका था, तो पहले हार का भी प्रभाव उस पर नहीं था, वो हमेशा जीतता रहा है। समस्या क्या थी? समस्या वो वर्तमान में नहीं था। भूत में चला गया, दादाजी, गुरु महाराज। भविष्य में चला गया, युद्ध के बाद ये होगा, वो होगा। आप थोड़ा सा चिंतन करो, क्या हमको भूत में रहना और भविष्य में रहना ये संभव है क्या? भगवान कृष्ण ने क्या बताया उसको? युद्ध करो ये नहीं बताया, ये बताया कि तुम्हारी मर्जी है वो करो, यथेच्छसि तथा करो। देखो, तो समस्या क्या थी अर्जुन की? वो वर्तमान में नहीं था। क्यों वर्तमान में नहीं था वो? किसी का पोता बन गया, किसी का शिष्य बन गया। और क्यों वो वर्तमान में ही था? क्योंकि भविष्य में चला गया। युद्ध होगा तो लोग मरेंगे। अरे युद्ध में क्या पैदा होते हैं लोग? भगवान कृष्ण को मालूम नहीं था ये? देखो संतो, ये ऊपर ऊपर से जब हम पढ़ते हैं ना भगवत गीता घोटा लगा करके, तो ठीक है, लेकिन यदि आप इसको पकड़ लो ठीक से, तब अपनी जीवन में उतार सकते हैं। ये तो भगवान ने गीता में ये कहा, वो कहा, लेकिन हमारे जीवन में क्या है? वही तम्बाकू, वही चूना, रगड़ो और खाओ। देखो संतो, जिस ज्ञान का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ता, वह ज्ञान का बोझा है। उसको पांडित्य कहते हैं। आप देखो, बड़े बड़े बाबा जी बनते हैं और वहां भी मान अपमान, अपना पराया। तो क्या उपयोग है इस ज्ञान का? फिर उसका भी बोझा बन जाता है। हम बचपन से गीता का पाठ करते आए, हमको पूरा रामचरितमानस कंठस्थ है, कंठ में ही है वो, हृदय में उतरा ही नहीं। देखो संतो, इसीलिए जो अर्जुन की समस्या थी, वही हमारी समस्या है। आपने कई बार सुना भगवत गीता,
ये बात आपको नहीं बताएंगे कोई। अर्जुन की समस्या यही थी कि वो वर्तमान में नहीं रहता था। देखो, इसको सीखो, करना कुछ नहीं है। जैसे कल्पना करो, आपको पूछा कि इतने 190 दिन के पहले आप दोपहर को 3 बजे कहाँ थे? लग गए ना चक्कर में। 190 दिन गिनते रहो कहाँ गए। या आपको पूछा कि इतने दिनों के बाद इतने समय में आप कहाँ रहोगे? जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं रहता वो संसारी है, और जो वर्तमान में रहता है वो संत है। कितनी सिंपल बात है। अर्जुन की यही समस्या थी कि युद्ध के मैदान में कोई पोता होता है क्या, कोई शिष्य होता है, कोई भाई होता है कि योद्धा होता है? तो भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि तुम युद्ध करो, क्योंकि हम कन्हैया के पक्ष के हैं। करने से कुछ नहीं होता, समझदारी से होता है। जो करना है समझदारी से करो, और समझदारी से होगा तो वो कर्म नहीं होगा। समझदारी से होगा तो वो हरी इच्छा होगी, जो थारी राय सो मारी राय। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, फिर वो कर्म होगा। यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधना, वो कर्म नहीं होगा। तो धीरे 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 ये बात समझ में आती है कि ध्यानमय जीवन माने 24 घंटे में 24 घंटे शुद्ध वर्तमान में रहना। ये ध्यान। तो यदि हम वर्तमान में हैं तो उसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण है, एक, हमारा मन सहज शांत रहेगा। दूसरी बात, नींद नहीं आएगी। तीसरी बात, आपका शरीर एकदम स्थिर और निश्चल हो जाएगा। बेस में स्थिर होगा और वर्टिकली निश्चल होगा, हिलेगा नहीं। और वर्तमान में सोएगा नहीं। और इन तीनों का प्रभाव, आपकी जो सांसें हैं वो बड़ी हल्की हल्की चलेगी और ज्यादा गहरी नहीं होगी। शैलो एंड स्लो। तो जब हमारी सांसें बहुत हल्की फुल्की चल रही है और धीमे धीमे चल रही है, तो हमारा देहात्म भाव उतनी मात्रा में कम हो रहा है। और जितनी मात्रा में देहात्म भाव कम होगा, उतना हमारे मन में विचारों का तूफान उठना बंद हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में जब हम खर्राटे मारते हैं तो उस समय मन में एक भी विचार नहीं होता। कारण क्या है? देहात्म भाव शून्य है। तो ध्यान का अनुभव कैसा होगा?
भगवत गीता बताती है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संयमी माने जिसका मन देश काल वस्तु व्यक्ति इनको लेकर के विक्षेपित नहीं होता, उस मन को कहते हैं संयम, और उस व्यक्ति को कहते हैं संयमी। केवल कंट्रोल कंट्रोल कहने से कुछ नहीं होता। पतंजलि के सूत्र में स्पष्ट लिखा है, जिसका मन धारणा ध्यान समाधि इन तीनों के साथ स्थिर हो गया है, ऐसे मन के स्थिति को संयम कहते हैं। त्रयम एकत्र संयम। तो असली योग क्या है? चित्तवृत्ति निरोधा योग नहीं है। हमको निरोध नहीं करना चित्तवृत्तियों का। यहाँ वेदांत और योग में भेद है। यदि आप गाड़ी चला रहे हो और आपने गलत रास्ता ले लिया, तो ठीक रास्ते पर आने के लिए गाड़ी चलाना बंद करोगे क्या? चालू रखो, लेकिन ठीक ठीक से। तो ये जितने भी योगी है परेशान होते और सबको परेशान करते। चित्तवृत्ति निरोधा कभी नहीं होगा, उस चक्कर में मत पड़ना। देखो, समझदारी से। तो जब हम बैठे हैं तो मन को देश में भटकना बंद कर दिया, काल में भटकना बंद कर दिया, वस्तु व्यक्तियों में भटकना बंद कर दिया, तो मन हो गया वृत्ति रहित। मन में कोई भी विचार नहीं, कोई भी वृत्ति नहीं, क्योंकि हर एक वृत्ति के गर्भ में विषय होना आवश्यक है। जैसे गर्भवती स्त्री किसको कहते हैं? कि जिसके कोख में बच्चा है। और यदि कोई मोटी हो और पेट ऐसा निकला हो, लेकिन उसके पेट में यदि गर्भ नहीं, तो उसको प्रेग्नेंट नहीं कहेंगे। इसी प्रकार से वह मन जिसके गर्भ में कोई भी विषय, कोई भी देश, कोई भी काल, इनकी स्मृति नहीं है, वह मन शुद्ध चैतन्य है। ये बात भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। संयमी पुरुष वो है कि जहां जिस तत्व को लेकर के सभी अज्ञानी लोग सो रहे हैं, अपने स्वरूप को नहीं पहचान रहे हैं, वहां यह संयमी पुरुष अपने स्वरूप को पहचान लेता है। प्रत्यभिज्ञायते। स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः प्रत्यभिज्ञायते। अपने आप को पहचानना है। तो क्या है? या सर्वभूतानां निशा, जो सब के लिए है ही नहीं, अंधकार है, तस्याम संयमी जागृति। उस तत्व में यह साधक, जिसका मन अब देश काल वस्तु में भटकता नहीं, और इसीलिए जो नित्य निरंतर 100% वर्तमान में ही रहता है, उसने प्रभु को पहचान लिया है। अब मुझे बताओ क्या किया आपने? अब अपने अंदर ही देखो, आप सबके आसन स्थिर हो गए हैं। इट डजेंट मैटर कि आप नीचे बैठे कि ऊपर बैठे। आप सबकी सांस देखो कितनी धीमी और हल्की चल रही है। यहाँ कुछ नहीं। क्योंकि इसमें प्रयत्न नहीं है, इसीलिए इसमें थकावट नहीं है।
क्योंकि इसमें प्रयत्न नहीं है, इसीलिए मैंने मेडिटेशन किया, ये मेडिटेटर का जन्म नहीं होगा। देखो, या सर्वभूतानां निशा तस्याम संयमी जागृति, और यस्याम जागृति भूतानि, अज्ञानी लोग जिस द्वैत को सत्य मानते हैं उसके प्रति ज्ञानी पुरुष जो है उसके लिए उसकी कोई सत्ता है ही नहीं। अब ध्यान की बात ठीक से समझ लेना। ये बहुत ही सूक्ष्म और महत्व का सिद्धांत है, हमने कई बार हमारे सत्संग में बताया है। आप यदि दर्पण के सामने खड़े हो या कोई भी खड़ा हो, चाहे मनुष्य खड़ा हो चाहे एक पक्षी खड़ा हो, तो प्रतिबिंब पड़ेगा ही, आप रोक नहीं सकते। अब इस प्रतिबिंब को लेकर के मनुष्य की क्या धारणा होती है और पक्षी की क्या धारणा होती है? मनुष्य अपने प्रतिबिंब को देख करके वो सत्य है इस भ्रांति में फंसता नहीं, और पक्षी जब देखता है अपने ही प्रतिबिंब को, सोचता है कि वहां कोई और है। द्वितीया तो ही भयम भवती, जहां अन्य की प्रतीति हुई वहां डर लगता है। तो जहां अन्य की प्रतीति है वहां कामना है, ये चाहिए ये नहीं चाहिए। जहां अन्य की प्रतीति है वहां भय है, वहां क्रोध है। और इसका मूल कारण क्या हुआ? पक्षी ने प्रतिबिंब को सत्य माना और हम प्रतिबिंब को देखते हैं, उसका उपयोग करते हैं, लेकिन उसको सत्य नहीं मानते। यदि ये बात स्पष्ट हो गई हो तो हम लोगों में और साधु संतों में क्या फर्क है? इतना ही फर्क है। वो भी देहात्म भाव से जीते हैं, उनको भी भूख लगती है, उनको भी ठंडक लगती है। देखो, उनको भी कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उसको सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। इतनी सिंपल बात है। इस ज्ञान से 24 घंटे जीना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन या ध्यानमय जीवन। देखो संतो, ये कठिन नहीं है, केवल अपने आप को जागृत रखना है। तो हमने पहले प्रसन्नता से प्रारंभ किया। प्रसन्नता माने उत्साह, उत्साह माने जो भी करना है बोझा मर के बन के ना करे। यार सुबह का मेडिटेशन शाम को क्यों नहीं करते? तो एक पूना के सज्जन हमको कह रहे थे, स्वामी जी आप अपना सुबह का जो मेडिटेशन का क्लास है वो दोपहर के क्यों नहीं लेते? अब आप तो हंस पाए, वो बूढ़ों के सामने मैं हंस भी नहीं पाया। तो हमारे जीवन के दो दुख के कारण है। एक कारण ये है कि जब जोकर सामने होता है फिर भी हम हंस नहीं सकते, और दूसरा है जब हम जोक करते हैं तो अगले को समझ में नहीं आता, वो पूछता है बाद में क्या हुआ। ये दो कारणों से हम दुखी होते हैं। और फिर उन्होंने कहा
स्वामी जी, सुबह मैं वॉक करने के लिए जाता हूँ और पिछले 40 साल से मैं जाता हूँ। इतने बजे निकलता हूँ, वहाँ पहुँचता हूँ, वापस आता हूँ। मेरा रूट फिक्स है। लोग मुझे देख करके अपनी घड़ी ठीक करते हैं। अरे कहाँ फंसे हैं वो, लोगों की घड़ी ठीक करने के लिए? अपना दिमाग ठीक करो। ये देखो कहाँ फंस जाता है आदमी। हम आपको एक दो बात बताएंगे ध्यानमय जीवन की। आप यदि जप करते हो, एक दिन जप मत करो, तोड़ो नियम को, और उसके बाद अपने मन को देखो। पता नहीं मैंने आज क्यों नहीं जप किया, दिन भर परेशान रहोगे। ओ, जहां आपके मन में ये दो बातें आ जाती है, समझ लेना अपना अहंकार एकदम पराकोटि में पहुंच चुका है। पहली बात, अपने ही विचारों से, अपने ही जीवन से मन में ग्लानि आ गई तो समझ लेना गड़बड़ हो गई। और दूसरी, यदि अभिमान आ गया, मैं ऐसा हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, ये दोनों ही अहंकार के लक्षण है। और इसीलिए एक्सपेरिमेंट करो अपने पर। तो जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सीखेंगे कि हाँ, कि मैंने जब नहीं किया। तो फिर कौन चाहता है, जब भगवान चाहते हैं क्या कि मेरा जप करो यार, मैं अकेला बोर हो रहा हूं? नहीं। उस जप का प्रभाव क्या है? देखो, अब जैसे हम स्त्री या पुरुष है, मुझे बताओ हमने कितना जप किया? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। करते? देखो, इसी प्रकार से पहले छोटा बच्चा होता है तो उसको मालूम नहीं होता है कि उसका नाम डब्बू है। तो इसीलिए वो अपने आप को थर्ड पर्सन सिंगुलर कहता है, मम्मी मम्मी डब्बू को भूख लगी है। और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसको पता चलता है ये डब्बू इस बेवकूफ़ का नाम है। फिर मेरा मुझे भूख लगी है, डब्बू को भूख लगी है। देखो कितना धीरे धीरे फर्क पड़ता है। और फिर वो डब्बू के साथ इतना तादाद पे कर लेता है कि वो डब्बू बन गया। इसी प्रकार से हमारा पूरा जीवन चलता है। इसीलिए ये सब बातें धीरे धीरे समझ में आती है। तो हमने नोबडी, भूत का त्याग कर दिया, संकल्प नहीं, भविष्य का त्याग कर दिया, वर्तमान में आए। अब वर्तमान में आने के बाद जब हम नोबडी है तो हमारे मन में विचार आने का क्या कारण है? सुषुप्ति अवस्था में जब हम खर्राटे मारते हैं तो कोई विचार नहीं आते ना। तो जागृत अवस्था में रहते हुए भी यदि इन विचारों से परेशानी छूटनी है तो क्या होना पड़ेगा? जैसे दर्पण के सामने पुरुष खड़ा है और दर्पण के सामने पक्षी खड़ा है। पक्षी दर्पण के पक्षी को सत्य मानता है और परेशान होता है। हम देखते हैं, उसका उपयोग करते हैं, लेकिन प्रभावित नहीं होते। ज्ञानी पुरुष देहात्म भाव से जीते हैं, जगत को देखते हैं, लेकिन जैसे दर्पण में देखने वाला व्यक्ति दर्पण के प्रतिबिंब को और उसकी जितनी भी चीजें उसको सत्य नहीं मानता, उसका उपयोग करता है। इसी प्रकार से
ज्ञानी पुरुष इस जगत में हमारे जैसे ही रहते हैं, लेकिन उनकी ज्ञान की निष्ठा है कि हम देहात्म भाव से नहीं, देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। जैसे एक पुरुष के माध्यम से पति प्रकट होता है, एक स्त्री के माध्यम से मां प्रकट होती है। वो क्या बाहर निकल आती है? ये मम्मी है, ये लड़की है। तो उपाधियों के कारण जो अनेकता प्रतीत होती है, ये बातें इतनी आपको हजारों करोड़ों मिलेगी यदि आप इस सिद्धांत को ले लो। आध्यात्मिक जीवन या ध्यानमय जीवन माने अपने जीवन के हर एक अनुभव से सीखना है, सीखना है, सीखना है। हमको कोई भी नहीं सिखा सकता। इस चक्कर से अपने आप को बचाओ। गुरु महाराज सिखाएंगे। वो परेशान हो जाते बेचारे, बोलते हैं देखो सुनो मत बोलो, और फिर हम उनके सामने ही बक 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 शुरू कर देते हैं। देखो कितनी महत्व की बात है। हमको अपने आप को सीखना है। तो कैसे सीखना है? आप समझो एक दर्पण के सामने खड़े हो तो एक प्रतिबिंब होगा, दो है तो दो होगा, 10 दर्पण हो तो 10 प्रतिबिंब होंगे। तो क्या आप अनेक बन गए हो? इसी प्रकार से एक ही आदमी है, एक दर्पण है पिताजी, उसमें जो प्रतिबिंब है वो है पुत्र। दूसरा दर्पण है पत्नी, उसमें जो प्रतिबिंब है वो है पति। तो क्या वो एक आदमी अनेक बना? और दुखी कौन हो रहे? प्रतिबिंब दुखी हो रहे। और फिर हम उस पक्षी के जैसी साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो पक्षी देखता है, अच्छा मैं पति के रूप में दुखी हूं, तो क्या करूं? पत्नी को ठीक करना है, अशक्यानुष्ठान। देखो, दर्पण को ठीक करना है। समझ लो संतो, करना कुछ नहीं है, समझदारी को ठीक करना है। तो जो प्रतिबिंब दिखता है लेकिन होता नहीं, तो उसका जितना उपयोग हो सकता है करो, नहीं तो छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। इसी प्रकार से हमको सबको भिन्न भिन्न रोल जीवन में प्ले करने हैं। अपना अपना जो रोल है वो बढ़िया से बढ़िया प्ले करो, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप। लेकिन उनको सत्य मानने का जो दोष है वो मत आने दो। ये है ध्यानमय जीवन। कैसे दोष आता है? बड़े लोग जो है वो बच्चों से दुनिया भर की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हम जब छोटे थे तो ऐसा था, हम जब छोटे थे। किसको पड़ी है हमारे बचपन की? बूढ़ों के पास होता क्या है भूत के सिवा? देखो, आपके जेब में मूंगफली है तो आप किसी को काजू बांट सकेंगे? तो ही जाने कहाँ गए वो दिन। यदि आप साधना के पक्ष में हो तो पुरानी बातें छोड़ दो। जो व्यक्ति समय के अनुसार अपने को बदल नहीं सकता, वो अपना सत्यानाश कर लेता है।
समय के अनुसार बदलना ही चाहिए, तभी जा करके व्यक्ति अपने आप को फिट रखता है। तो धीरे धीरे व्यक्ति जो जो हमारा रोल है, पति पत्नी भाई बहन सास बहू, वो रोल करे, लेकिन वो होने के बाद उसमें फंसे नहीं। उसमें नहीं फंसने के जो अनेक सिद्धांत है, उसमें एक सिद्धांत यही है हमारी आनंदमयी माँ का, देखो सुनो मत बोलो। नहीं तो हर वस्तु को देखा, हर व्यक्ति को देखा, हर बात सुनी, उसके बारे में अपने कमेंट्री शुरू। किसी ने पूछा क्या, नहीं, चुप बैठो ना। वही न्यूज़ रोज आती है, वही न्यूज़ सब देखते हैं, और वही फिर बोलते हैं, क्या निकला इसमें से। तो धीरे 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 आप सहज रूप से शांत रहने लगोगे, और ये शांति प्रारंभ होती है अंदर से, बाहर से नहीं। तो 24 घंटे में 24 घंटे आपको ध्यान में जीवन जीना है, तो हम आपको एक होमवर्क बताते हैं, और आप करोगे नहीं ये भी बताते हैं। और वो है, अपने आप से बोलना बंद करो। दूसरे से भी नहीं बोलने देते, अपने आप से भी नहीं बोलने देते उनको। दूसरे से बात करो, अपने आप से मत बोलो। नहीं तो मुंह में पट्टी बांध दी और यहाँ बोर्ड लगा दिया, मैं मौन पर हूँ, इसीलिए बोलूंगा नहीं। आपको बोलना है बोलो, मैं लिख कर बताऊंगा। लिख कर बताया माने क्या, हमारा मुंह जो है वो छुट्टी पर गया है, इसीलिए उसकी ड्यूटी हाथ कर रहा है। इससे बड़े कार्टून आपको क्या मिल सकते दुनिया में। देखो, धीरे धीरे ये बात गले उतरेगी, और फिर आप भगवान दत्तात्रेय के जैसे हो जाओगे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैंने अपने गुरुओं से क्या सीखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे किस गुरु ने क्या सिखाया। नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, और जो स्वयं सीखता है उसको कोई रोक नहीं सकता। देखो, हम जा करके गुरु महाराज के सामने चैलेंज हो जाते हैं, मुझे सिखा के दिखाओ। हाँ, इफ यू आर बेंट अपॉन लर्निंग, nobody can stop you। लेकिन हमको सिखाओ, कुछ नहीं सिखाया जा सकता, आप सीखो। और किससे सीखे, अपने जीवन के हरेक अनुभव से सीखो। फिर आपका गुरु होगा अनुभव। आपके गुरु कौन है, अनुभव। अच्छा अच्छा, वो नहीं असली, वो तो नकली है। इसीलिए ध्यान करना नहीं, ध्यान देना। धीरे धीरे हर चीज को हम ले लेंगे, और फिर 24 घंटे में हमको ध्यान में जीवन जीना है, ये जीवन का लक्ष्य होगा। तो जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति और समाधि अलग अलग होते हैं, वैसे ध्यान अलग अलग नहीं होता। जागृत जागृत में, स्वप्न स्वप्न में, सुषुप्ति सुषुप्ति में, और समाधि समाधि में नहीं, हमको होनी चाहिए।
जागृत हो, स्वप्न हो, सुषुप्ति हो, समाधि हो, हम अपने मौज में हैं। तब आप सूक्ष्मता से अपने अंदर ही सीखने लगेंगे। जैसे समझो, आप सोने के पहले कोई भजन या कोई कीर्तन या भगवान का नाम या जप करते करते सो गए। सुबह उठोगे आप तो वहीं से शुरू हो जाते हो फिर। और यदि सोने के पहले एकदम कोई तो भी क्राइम की स्टोरी या कोई एक्सीडेंट या कुछ ऐसा देखा टीवी पर, सो गए, तो रात को भी वही आएगा। इन शॉर्ट, जैसे समय बीतता है वैसे हम अपने अनुभव से सीखना, यही अध्यात्म है, ये बात सीख लेंगे। तब जा करके ध्यान देना है, ध्यान करना नहीं। ध्यान दो, करो मत। इसके बाद ब्रेकफास्ट करो, ध्यान दो मत। जो आया खा जाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।